मॉर्निंग। और वैसे तो ब्लॉग कल से चल रहा है, तो सबको सबसे पहले हैप्पी होली। छोटी होली है और हमारा गंजा भी करेगा। तो हाय। और बस आज हमें इतना लेट हो गया, मैचिंग सब। मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली बट अच्छे से मेकअप नहीं करा, चूड़ी वूड़ी कुछ नहीं बदली क्योंकि लेट हो गया हमें। गुड मॉर्निंग भी नहीं है, 2 बज गए हैं। एक्चुअली हमें मिलने वाले आ गए थे हमारे गांव से, देवर देवरानी 2-4, तो इस चक्कर में हम लेट हो गए चाय नाश्ता पानी में। और अभी मैं नहा के आई हूँ, जेके भी अभी नहा के आया थोड़ी देर पहले। बच्चे मैंने सुबह ही नहीं लाते थे, सारा काम हो गया था। आज हमारे इतने कपड़े धुले हैं ना कि मैं शाम को दिखाऊं। और वो दवाई लगा रहे हैं, उनका पैर अभी प्रॉपर ठीक नहीं है। आज काम बहुत था सुबह से, वो भी कर रहे हैं। इवन कपड़े उन्होंने धोए तो पैर में दर्द हो गया खड़े खड़े। तो अब गर्म पट्टी बांधेंगे तब आराम होगा। और अभी 2 बजे, अभी हम लंच करने जाएंगे। हमने बनाया राजमा चावल, मैंने राजमा भिगाए थे। और फिर जो है हमें अभी गुजिया भी बनानी है, मुझे गुजिया की तैयारी भी करनी है, आराम भी करना है। तो हमारे तो मतलब दिन रात फिलहाल ऐसे ही जाएंगे। बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सी चीज़ें बना ली, बस गुजिया रह गई हैं, वो करूँगी। और पीहू को आज मैंने नए कपड़े पहनाए तो वो भी अपने में लगी हुई है। तो बस अब लंच करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा लेट होंगी, फिर मैं गुजिया की तैयारी में लगी। गुजिया तो ये है कि थोड़ा बेलना भरने का टाइम होता है, अदरवाइज तो सेकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, रात तक हो जाएगा। मैं तो जगी रहती हूँ, जेके भी जगे रहते हैं। वैसे पिछली बार हम दोनों ने 2:30 बजे तक सारा काम खत्म किया था बना के। क्या लगाया तुमने? बेटा ये नेल पॉलिश का है, ऐसे नहीं लगाओ। पट्टी बांधी। तो अब मैं इनके पट्टी बांध देती हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग। और बस मैंने आज अपनी नई साड़ी पहनी थी, छोटी होली पे नए नए कपड़े पहनते हैं, तो जेके ने पुराने पहने, पर हम ब्लैक एंड व्हाइट तो हो गए ना। और बच्चों को भी मैंने नए नए पहनाए। क्या है बेटा? तो यहाँ पर मैंने नहा धोकर पहले मतलब खाना वाना खाकर पहले मैंने होली बनाई है, क्योंकि इस बार मेरा बहुत मन था, जैसे कि मैंने मेंशन किया होगा कि मैं अपनी मतलब एक छोटी होली जो है छोटी सी जलाने के लिए रखूँगी। वैसे तो वो जो हम बनाते हैं गुलगुले क्या बोलते हैं, उनसे बनाई जाती है, बट मैंने कंडों से ही बनाई थी। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं ये चौक सा पूर रही थी गुलाल से ही। और उसके बाद मैं इस पर ज़्यादा नहीं 7-8 कंडों से छोटी सी होली बनाऊँगी। और थोड़ा रिचुअल नया है, मेरे घर में कभी नहीं हुआ, और ससुराल की मुझे पता नहीं, बट जहाँ तक है वहाँ भी नहीं हुआ होगा। पर मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ों को करना। बाहर इतना जा नहीं पाते, देखनी देर सवेर जलती है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही ये करा जाए बच्चों के साथ, खुद के साथ। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये जो एक नया वाला काम था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूजा वगैरह तो ऐसे प्रॉपर नहीं होती है, बट हाँ इसी में जैसे होता है कि मीठा वगैरह जो बनाते हैं वो डाल देते हैं गुलाल से। मैंने फिर इसे चारों तरफ से ऊपर से हल्का सा और कर दिया था। और इधर जगह साफ़ करवाई थी, तो जेके ने बोला था कि इधर ही रख लेना, इधर जगह सही थी। तो उन्होंने बाकायदा कुर्सी वगैरह सब लगा कर, खटिया वगैरह लगा कर अच्छे से, मतलब मैं बताती हूँ जैसे कि जेके को भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता है इन सब में, बट वो पूरा सपोर्ट करते। ये तो होली वोली तो आप लोगों ने देखा, मैंने रख ली। और अब बज गए हैं 6:45 कुछ होने वाले हैं घड़ी में। और अभी मैंने वो मिक्सचर जो है अपनी गुजिया का वो रेडी कर दिया। आटा गूंथने जा रही थी मैं, तो मैं भूल गई वो जो सांचा होता है, मतलब मशीन होती है गुजिया बनाने की, वो वैसे तो मेरे पास है एक, पर वो मिल नहीं रही, कहाँ है। मैंने बहुत ढूंढ लिया, मतलब होता है ना कभी कभी हम ज़्यादा अच्छे से सेंध के रख देते हैं, ऐसा जेके कहते हैं कि बहुत संभाल के, ज़्यादा संभाल के रख दिए, तो ऐसा कुछ हो गया है। तो वो तो हमारे शॉप क्या सामने ही है, तो वो लेने गए हैं। और ये हो जाए आटा गूंथ के, बस फिर हम दोनों लग जाएंगे जहाँ तक हम बेड पे गुजिया बनाएंगे, वहाँ बच्चे परेशान नहीं करेंगे, रख इधर देंगे। और ये थोड़ा सा भारी टास्क होता है, बहुत भारी तो नहीं कह सकती मैं, हम दोनों तो कर लेते हैं, 2 हो अकेले को लगता है, बट 2 जने बना लेते हैं। और हम दोनों जब बना लेंगे मैं किचन में बैठी हूँ, तो हम दोनों जो है बना लेंगे। और फिर सेकने में तो आप लगाओ। बेटा रुको रुको रुको, साड़ी फट जाएगी मम्मा की, ये निकालो, ऐसे लो। तो उसके बाद जो है सेकने में तो आप लोग जानते हैं बिल्कुल टाइम नहीं लगता। मटरी को आप गूथो नहीं बन जाती, उन्हें सेकने में बहुत टाइम लग जाता है, पर गुजिया को सेकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बस तेज हॉट ऑयल हो एकदम आपका, और आप डालते जाओ निकालते जाओ टाइम। अब वो तो बिल्कुल टाइम नहीं लगे। लेकिन मुझे उसके साथ दही वड़े बना के रखने हैं रात में ही, साथ ही साथ चटनी वगैरह तो मैं सुबह बना लूँगी फ्रेश एकदम। और मुझे पापड़ी भी बनानी है गुजिया के साथ साथ, और अगर कुछ आटा बचा ऐसा लगा तो मठरी वगैरह भी मैं बना लूँगी। और अभी मैं नारियल के लड्डू जो कल से पेंडिंग है, क्योंकि ये मावा मुझे ख़त्म करना है, तो वो भी मुझे बनाने हैं। तो कुछ इतना काम है। वैसे तो हम करीब 2-2 घंटा दिन में सो लिए, तो हम फ्रेश हो गए, हम रात में काम कर सकते हैं, होली भी जलानी है, तो हम कुछ आराम से, मतलब 2-2 1-1 बज जाता है आराम से, तो मैं कर लूँगी। और आ गई मेरी मशीन, अब मैं जा रही गुजिया बनाने। तो यहाँ पर हम लोग गुजिया बना रहे हैं। इतना मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करा था, इसलिए मैंने ऐसा शेयर नहीं करा। और हमने सिर्फ नारियल डाला था, ये जो मिक्सचर था इसमें, मतलब गोला,
तो बस पहले हमने सोचा, जैसे कि मैंने बताया था, बेड पे बैठ के बनाएंगे, बट ये हुआ नहीं क्योंकि पीहू ही नहीं बिल्कुल छोड़ रही थी। फिर कुक्कू ऊपर आने के लिए कर रहा था, तो हमें ये सब उठाकर किचन में ही जाना पड़ा। जैसे मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे ऊपर स्लैब पर ही इसे करना पड़ा जेके, और मुझे हमने वहीं करना पड़ा। वहाँ भी पीहू थोड़ा परेशान कर रही थी, परेशान मतलब बच्चे हैं, एक्साइटेड रहते हैं, तो मैं भी करूँगी, मैं भी भरूँगी, तो इस चक्कर में। बट फिर भी 10-11 बजे तक हम, मतलब 11 साढ़े 11 बजे तक ये बन गई थी और लगे हुए थे। और ये देखिए, जेके ने बोला था मैं बना के सो जाऊंगा, मैंने भी उन्हें बोला था, बट बीच में 2-3 बार कुक्कू जग गया और वो इन पे रहता नहीं है। उसे मैं सुलाने जाती थी और फिर जेके ने सारी सेक भी दी। बहुत काम करा आज उन्होंने, बहुत सपोर्टिव हैं। जैसे कि होता है कि आदमियों को होता है कि बच्चे भी देखो काम भी करो, वो नहीं हाथ लगाते, बट मेरे जेके ऐसे नहीं है। तो 12 बजे तक ये करके वो सोए। फिर मैंने नारियल के लड्डू वगैरह बनाए और रसगुल्ले थोड़े से और बनाए थे। साथ ही साथ फिर सुबह 3 या 4 बजे के आसपास हमने ये होली जलाई थी। हमें ये था कि हम सुबह ही जलाएंगे, हम सो गए थे। फिर जेके ने मुझे उठाया, हमने होली जलाई। और ये गांव से जो भैया आए थे वो मुझे ये दे गए थे गेहूँ। तो ये हमने भूने थे, भून के रखे ही हैं, वैसे तो खाते हैं, अच्छा लगता है, बट हमने भूने थे। हमने ये वाला रिचुअल भी ख़त्म किया, इस पर करा ज़रूर, क्योंकि वो आए तो शायद इसी काम से थे, तो वो इनके पास बहुत सारे थे, तो मैंने बोला आप दे दो, तो वो दे गए थे। तो तब हमने ये भूने, होली जली। हाँ, प्रॉपर जलने तक तो हम नहीं बैठे रहे, बट सुबह सुबह का टाइम था, अच्छा लग रहा था, पीहू भी उठ गई थी, तो ठंडा ठंडा था, तो तापने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम सब बैठे रहे और थोड़ी बहुत ये जली। फिर उसके बाद जो है शुरू हो गए हमारे होली के जो काम हैं, ख़त्म ही नहीं होते, सुबह होते ही शुरू हो गए। तो सबसे पहले उड़द की दाल जो मैंने भिगाई थी, मैं उसे पीसूँगी दही वड़े के लिए। रात में मैंने नहीं पीसी, कुछ हो गया था इस वजह से, अदरवाइज़ मैं रात में ही बना कर रख देती। तो मिक्सी के बड़े जार में मैं इसे एकदम सॉफ्ट करके, एकदम मतलब पेस्ट वाले उसमें पीस लूँगी अच्छे से करके, और इसे खूब फेंटेंगे हम, तब हम इसके दही वड़े बनाएंगे। और बस मैंने इसे दही वड़े बना लिए थे। तो फिर मेरी होली शुरू होती है कान्हा जी से। सोचा घर में तो होली पहले स्टार्ट कर ही दें, तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी को गुलाल लगाया, अपने सारे भगवानों को। और जो मेरा भैया नहीं है उसे भी मैं लगाती हूँ, उसकी फ़ोटो बहुत ऊपर थी, तो मैंने मंदिर में ही उनके नाम का गुलाल चढ़ा दिया। कोई भी तीज त्यौहार मेरा उनके बिना अधूरा होता है। तो सबसे पहले कान्हा जी वगैरह को लगाई, फिर मैंने भट्टी पर भी थोड़ा सा गुलाल डाला, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम चलता है। दिवाली, होली या कोई भी तीज त्यौहार होता है तो मैं अपने जो काम की जगह है उसे कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। यहाँ पे लगा के, और फिर कुक्कू दे के ईंट उठाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर है पीहू, तो मैंने स्टार्ट करी अपने बच्चों से होली। ये परफ्यूम नहीं, स्प्रे वाला जो कलर था वो पीहू लाई थी, और मैंने दोनों को खूब अच्छे से लगाया। कुक्कू को मैंने वाइट कुर्ता पजामा पहनाए थे, जो कि वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। जे के भी आ गए तो मैंने उन्होंने भी कर दिया। उन्होंने वाइट टी-शर्ट पहनी थी, पीहू ने वाइट वाली होली की वो। और मेरा साड़ी पहनने का मन था, बट मैं नहीं पहन पाई। और इस तरीके से स्टार्ट हुई हमारी होली। बोलो हैप्पी होली सबका। हैप्पी होली, हैप्पी होली। ओए लड़के, कुक्कू आ जा। हैप्पी होली। आई ना राजी। दिखा पीयू। हैप्पी होली। कुक्कू, मम्मा को देखो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हाँ, मिट्टी खा ले होली पे। दिखा दो मुझे। और मुझे दिखाना क्या? हैप्पी होली। हैप्पी होली। होली हैप्पी होली। क्या ये कर रहा है? चलो पीहू आ जाओ, फोटो खींचेंगे। कुक्कू ले, मानी जाते देख मम्मा।
की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारी जो होली है वो इस टाइप से स्टार्ट हुई है। बच्चे मतलब सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, इतना नहीं इंजॉय, मतलब मुझे तो होली बहुत पसंद है पर्सनली, बट शादी के पहले थोड़ा, ये मेरा भैया गया तब से इतनी होली नहीं खेलते। शादी के बाद तो ऐसे मिली ही नहीं मुझे वो एक बार की छोड़ को भड़दंग वाली होली जैसी मुझे पसंद है। और बस बच्चों के साथ लेट लतीफ ये हो गया कि मैं साड़ी भी नहीं पहन पाई। मुझे होली वगैरह पे साड़ी पहनना पसंद है। तो अभी तो देखिए हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कहीं जा रहे हैं, घर घर में हमने खेल लिया, एंजॉय कर लिया। बच्चे तो बस अपने आप ही हो जाते हैं। पीयू को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है तो उसके साथ साथ हम भी खेल लेते हैं। तो बस थोड़ी सी खेल के आई, सोचा दही वड़े वगैरह दाल पीसे वो बना लूँ, पकौड़े वगैरह भी बनाऊंगी, या थोड़ा लेट क्या 9:45 हो गए। बाकी तो सब बना हुआ है, फिर बाहर बैठेंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और वो छत पर चले गए खेलने, जो छोटी सी छत बनी है। तो जस्ट दाल को मैं भी अच्छे से फेंट रही थी। फेंट के इसमें सिर्फ नमक डालूंगी मैं, थोड़ा सा जीरा, ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, बस बना दूंगी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूंगी फिलहाल। फिर गोभी, आलू, प्याज वगैरह के पकौड़े बनाऊंगी मैं। साथ ही साथ मैंने हरी चटनी पीस ली थी, दही वड़े के लिए भी, पकौड़ों के लिए भी। घर में वगैरह सबको फ़ोन करके विश कर दिया है, पापा को अलग, मम्मी को, कोकी से मेरी बात नहीं हुई है अभी। और बस सुबह सुबह जेके के जो मतलब जेके जिनका काम करते वो भी आ गए थे सुबह सुबह, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। बाकी अभी कोई नहीं आया। गांव से कल आए थे वीर सिंह भैया वगैरह, उनकी वाइफ वगैरह, कल छोटी होली थी। आज तो पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा। और जहां तक हमारा भी गाँव जाने का ऐसा प्लान है नहीं। वहां जाके मतलब मैं तो बोर सी हो जाती हूँ, बच्चों को लेके बैठे रहना पड़ता, होली वगैरह प्रॉपर नहीं खेल पाती हूँ। जेके कह रहे थे जाने के, वो जाएंगे 1-2 घंटे के लिए, नहीं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं तो नहीं जा रही हूँ। बाकी प्लान चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हम। तो बस ऐसी होली जा रही है हमारी, इतनी घर घर सी में ही होती है अगर हम यहाँ होते हैं। जबकि यहाँ हमारे इतने रिलेटिव्स हैं, इतने मतलब प्रॉपर ससुराल तो देखा जाए मेरा यही है, मेरा गांव जो है, और वैसे भी बहुत है, पर ऐसा लगता ही नहीं है कि मतलब इतने लोग आने जाने वाले होली टाइप है। तो बस ऐसी चलती है। और अभी जस्ट मैं सोच रही थी कि ये सब बना बनो के बैठ जाऊँ, फ्री हो गया, फिर आराम से बैठ के हम इंजॉय करें, चिल करें। मुझे होली इस मामले में अच्छी लगती है कि बैठो चिल करो। और कितनी खेली जाएगी वो तो आगे आगे आप लोगों के साथ शेयर हो ही जाएगी। तो बस मैं दही वगैरह, वड़े वगैरह जो है सब फ्राई कर लेती हूँ, साथ ही साथ उसे पानी में डाल के रख दूंगी, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और बन गए मेरे भूत एकदम बढ़िया वाले, और पीयू को ही मैंने भूत बना दिया। भैया डर गया। नहीं बच गई, सही लग रहा है कि होली खेले थे, कोई बात नहीं। इसलिए गाड़ी बनवा के आए थे ना, बंदर पीयू जब बलून फुला लेते हैं। सरप्राइज दिखाना चाहते थे। अच्छा चलो, कुकू कहाँ, आओ चलो। तो ये हमारा दूसरा राउंड है होली का। दूसरा राउंड मतलब इस बीच में मैं और पीहू तो खैर सिर्फ आराम करा था, जेके और कुकू 1-1 1.5 घंटा सो चुके थे। हमें ये था थोड़ी और धूप तेज़ हो जाएगी, थोड़ा सही हो जाएगा, फिर बाहर निकलेंगे। फिर हम फिर बाहर निकले और हमने एकदम जम के होली खेली। कोई नहीं कह सकता कि हमने अपने बच्चों के साथ और सिर्फ हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतनी अच्छी होली खेली। हम गाँव भी नहीं गए इस बार, क्योंकि कहीं भी जाते हैं तो सब कुछ स्पॉयल सा हो जाता है, तो फिर पछताने से बेटर है कि आप पहले ही अपने फैमिली में ही इस चीज़ को एंजॉय करें, बाद में टेंशन हो उससे बेटर तो यही है। तो हम दोनों ने बहुत होली खेली। जेके को तो पीयू ने इतना भिगाया, इतने बलून लगाए, क्योंकि मैं उसके बलून भरती जा रही थी, पापा को मारती जा रही थी अपने, और उसके एक भी नहीं लग रहा था, वो उछल के इधर उधर चले जाते थे, तो खुद ही भिगा लेते थे। साथ ही साथ मैं एकदम साफ दिख रही हूँ आपको, तो मैं सबसे साफ दिख रही हूँ। जेके ने भी कुछ नहीं करा, पीहू, कुकू, सबके रंग मैंने खूब लगाया एकदम जम के, और वो मुझे पता ही नहीं लगा। उन्होंने पीछे से आके मुझे कलर लगा दिया, और मैं भी बिल्कुल ग्रीन हो चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि वो लगा देंगे, पर उनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से आया। फिर मैंने भी उन्हें बहुत कलर और लगाया, वो पानी डाला। पानी डालने में सच बताऊँ तो ठंडा ठंडा लग रहा था, वो तो धूप में थोड़ा पता नहीं लग रहा था। बट आई थिंक पीहू 4 साल की हो गई है, अब 5 की हो जाएगी, और कुकू तो साल भर का। खैर पिछली बार हम थोड़ी देर को गांव में गए थे, बट वो पिछली होली पे बहुत बीमार हो गया था, एडमिट हो गया था। बट 4 साल में हम चारों ने जितना एंजॉय करके ये वाली होली खेली है ना, आई थिंक पहले कभी नहीं खेलेगी। तो हम चारों ने, मतलब चारों ने ही, एक वो होता है ना फैमिली होली, हमने खेली है और बहुत एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय से खेली है। खाना पीना, खेलना, भिगाना, भीगना, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आई विश के ऐसी ही होली में खेलती रहूँ अपनी फैमिली के साथ, और अच्छा लगता है। बट हाँ,
एक विश और है मेरी कि मैं अपने घर में भी होली खेलूं। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है, पहले तो जेके नहीं आते थे, तो मैं होली पे, जैसे दिवाली पे तो हम जाने लगे हैं, पर होली पे हम नहीं जा पाते कभी भी। तो आई विश मैं नेक्स्ट ईयर अपने घर होली खेल पाऊँ अपने मम्मी पापा के साथ, कोकी के साथ। कोकी के साथ वैसे मैं खेल चुकी हूँ वहाँ पर अलका के यहाँ, बट वैसे नहीं खेली उसके घर। तो होली का थोड़ा मेरा एक मन है कि मैं एक होली वहाँ मनाऊँ, अदरवाइज़ तो टाइम बताएगा। तो अब मैं भी एकदम भूतनी सी हो चुकी हूँ, और ग्रीन कलर क्या होता है जल्दी से छूटता नहीं है, तो मैं एकदम ग्रीन और जेके जो है एकदम रेड हो गए थे, और फिर नहा धो के हमने रेड ग्रीन कपड़े ही पहने थे। तो बस एक दूसरे को भीगना भिगाना एंजॉय करना। पीयू ने बहुत एंजॉय किया, मतलब कुक्कू तो लगा ही रहा, छोटा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, बट पीयू को जैसे एक्साइटमेंट होती है, बड़ी हो गई है, हर त्यौहार हो गया, तो उसने बहुत एंजॉय किया होली को। और इसी तरीके से हमारी होली जो है कंप्लीट हुई, अच्छा लगा। यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे और हमारी होली जो है उसका एंड करा हमने बढ़िया नहा धोकर खाने के साथ। आप खाना देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करी, और एक चीज़ मैंने घर पर बनाई थी। मैं ये होली पे तो बाहर का कुछ नहीं मंगाती हूँ। बढ़िया से दही बड़े हैं जो पापड़ी चाट के साथ मैंने सर्व किए हैं, और हमने 12-1 बजे खाना खाया था, तो मैंने उसी टाइम गरम पकौड़े बनाए थे, मीठी चटनी हरी चटनी सबके साथ। तो आप सब लोग भी खा लीजिए होली के स्पेशल सी थाली। और अच्छा लगता है मुझे घर में अच्छी चीज़ें बनाना खाना। मार्केट की चीज़ें तो हम लाइफ टाइम और साल भर खाते ही रहते हैं, बट बना के खाने का और बना के खिलाने का आनंद ही अलग होता है। तो एक बार फिर आप सबको हैप्पी होली। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।